Hello students, how are you? Hope you are doing great. So let's continue with our chapter number 2, My Grandfather. Let's start. Chapter 2, My Grandfather, Mere Dadaji. Let's begin. The man whom you see in this picture is my grandfather. जिस आदमी को आप इस पिक्चर में देख रहे हैं वो कौन है? मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी. He was 87 when he died. जब उनकी मृत्यु हुई तो वो 87 years के थे. I was 7 and my brother was 5 years old then. और तब मैं 7 years का था और मेरा भाई 5 years का. I still remember my grandfather very well. He was fair, strong and did not bend like many old people. तो मुझे अच्छे से, मैं 7 years का था पर फिर भी मुझे अच्छे से याद है कि मेरे दादाजी कैसे थे. वो एकदम जो उनका कलर था वो एकदम फेयर था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और वो और बूढ़े लोगों की तरह मतलब कमर झुका के नहीं चलते थे, कमर झुका के नहीं रहते थे. In the winter evenings, he used to sit outside by the fire that he used to make. और सर्दियों में शाम को वो अक्सर कहाँ बैठते थे? वो आग जलाते थे और उसी के साइड में बैठते थे. Many villagers who loved him dearly sat around the fire and listened to his talks. तो जो भी गांव के लोग उन्हें पसंद करते थे वो भी उनके पास उसी आग के आसपास बैठ जाते थे और उनकी बातें सुनते थे. There were the good old days. और वो जो पुराने दिन थे वो बहुत अच्छे थे. When things were cheap and people were happy. जब चीज़ें सस्ती थी और लोग खुश रहते थे. Even age of 87, he could go to market, bring vegetables and look after the cows too. 87 years की एज में भी वो मार्केट जाते थे, वहाँ से वेजिटेबल्स ले आते थे और काउज को भी देखते थे. जो उनके घर में गायें थी उनका भी ख्याल रखते थे. Sometimes when we disobeyed him, he shouted at us and never beat us. कभी कभी जब हम उनकी बात नहीं मानते थे तो वो हमें गुस्सा तो करते थे पर हमें मारते नहीं थे. He was very fond of telling the stories and what to do and what not to do. और वो हमेशा हमें ये बताते थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उन्हें कहानियाँ सुनाना भी बहुत अच्छा लगता था. At night, while we lay in bed, he told us stories. तो रात को जब हम बिस्तर पर लेट जाते थे तब वो हमें स्टोरीज सुनाते थे. He taught me tables too. वो मुझे टेबल्स भी सिखाते थे. I had to learn them by heart. और मुझे वो टेबल्स बहुत अच्छे से लर्न भी थे. My brother had to learn the numbers. मेरे भाई ने क्या सीखी थी? काउंटिंग सीखी थी, गिनती सीखी थी. In the mornings, he used to teach us Hindi and we had to sit for an hour with our slates and pencils. और सुबह के समय वो हमें हिंदी पढ़ाते थे और हम उनके साथ लगभग 1 घंटे के लिए बैठते थे पेंसिल और स्लेट लेकर. We had an old cow in our house. हमारे घर में एक बूढ़ी काऊ थी. It did not give milk but it had to be fed. वो दूध तो नहीं देती थी पर उसे चारा खिलाना होता था. We had to go to the fields and bring some green grass from it. So हमें खेतों में जाकर उसके लिए हरी हरी घास लानी होती थी. We did it till the day it died. और ऐसा हम तब तक करते थे जब तक वो मर नहीं गई, मतलब जब तक वो जिंदा थी तब तक हम रोज खेतों में जाके उसके लिए घास लेकर आते थे. When it died, my grandfather was very sad and he did not eat anything that day. तो जिस दिन हमारी जो गाय थी उसकी मृत्यु हुई या वो मरी, उस दिन मेरे दादाजी बहुत उदास हो गए थे और उन्होंने उस दिन कुछ खाया भी नहीं था. In summers, while we played under the mango tree, we kept watch over the orchard. तो समर्स में जब हम कहाँ पर खेलते थे? आम के पेड़ के नीचे खेलते थे तो हम अपना वहां से बाग भी देखते थे. One day while my grandfather was sleeping on a cot under the tree, एक दिन जब मेरे दादाजी, कॉट मतलब होता है खाट, खाट पर सो रहे थे पेड़ के नीचे, some birds started screeching. तो कुछ चिड़ियों ने एकदम से क्या करना शुरू कर दिया? शोर मचाना शुरू कर दिया. As soon as he heard them screeching, he took a link stick, rushed to the plain where they were. तो जब उन्होंने सुना कि जो चिड़ियां हैं वो बहुत तेज शोर मचा रही हैं तो उन्होंने एक छड़ी उठाई और वो उनके पीछे भागे.
वी ऑल सॉ अ स्नेक क्लाइंबिंग अ ट्री। तब हमने देखा कि एक जो सांप था वो पेड़ पर चढ़ रहा था। टू ईट अप द यंग वंस ऑफ बर्ड्स विच लिव्ड एट दैट ट्री। और वो सांप क्यों चढ़ रहा था पेड़ पर? उन चिड़ियाओं के बच्चों को खाने के लिए। My grandfather brought the snake down with one stroke and killed it। और मेरे दादाजी ने एक ही छड़ी से, एक ही बार में छड़ी से मारकर उस सांप को नीचे गिरा दिया और उसे मार दिया। We were happy because the little birds were saved। हम सब खुश थे क्योंकि जो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे वो बच गए थे। One day a man was stealing the umbrella। एक दिन एक आदमी अम्ब्रेला, छाता चुरा रहा था। At this, he said that he was hungry and he wanted to sell it to buy food। तो जो आदमी छतरी चुरा रहा था उसने क्या बोला कि वो भूखा है और वो इस छतरी को बेचकर खाना खाएगा, खाना खरीदेगा। My grandfather was very sorry to hear it। अब ये बात सुनकर मेरे दादाजी को बहुत बुरा लगा। He asked my mother to cook food for the man। उन्होंने मेरी मदर से कहा कि वो उसके लिए खाना बना दे। When it was ready, he took it to him and he ate it quietly। तो जब खाना बन गया तो वो उस चोर के लिए खाना लेकर गए और उसने बड़े आराम से खाना खाया। My grandfather said to him, "You are young and strong. You ought to work and earn your bread. You must not steal." तो अब दादाजी ने उससे क्या कहा कि तुम तो बहुत यंग और स्ट्रांग हो, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत है, तुम तो मेहनत करके कमा सकते हो। The man said that he wanted to work but he could not find any work। तो वो आदमी क्या बोलता है कि वो काम तो करना चाहता है पर उसे काम कहीं मिलता नहीं है। So my grandfather employed him on the farm and he still works there। तो मेरे दादाजी ने उसे अपने खेत में रख लिया और वो आज भी वही काम करता है। We call him बच्चन काका और हम उन्हें बच्चन काका कहते हैं। My grandfather is dead now। अब मेरे grandfather इस दुनिया में नहीं हैं। Bachchan Kaka had grown old, but we still remember the good old days when things were cheap and people were good। और जो बच्चन काका हैं वो भी अब बूढ़े हो गए हैं पर हमें अभी भी वो अच्छे पुराने दिन याद हैं जब चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थी और लोग बहुत अच्छे। A grandfather was a noble man। मेरे दादाजी एक अच्छे, एक नेक आदमी थे। Whom everyone loved and obeyed। जिनको हर कोई प्यार करता था और हर कोई उनकी बात मानता था। Now sharpen your brain। First, tick the correct option। Correct option tick करेंगे। In the winter evening, the grandfather used to sit outside by the fire। कहाँ पर बैठते थे वो? आग के आसपास। We had and dash in our house। हमारे घर में क्या है? एक old cow। Dash was very fond of telling the stories। कौन बहुत ज़्यादा शौकीन था कहानियां सुनाने का? Grandfather। In summer while we played under the mango tree। गर्मियों में हम कहाँ खेलते थे? मैंगो ट्री के नीचे। My grandfather killed the। मेरे दादाजी ने मार दिया किसको? Snake। Now second question, fill in the blanks। The man whom you see in this picture is my। जिस आदमी को आप इस पिक्चर में देख रहे हैं वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। नेक्स्ट, इवन एज ऑफ 87। 87 की एज में भी he could go to the market। वो मार्केट जाते थे। At night while we lay in bed he told us stories। रात को वो हमें कहानियां सुनाते थे। One day a man was dashed the umbrella। एक दिन एक आदमी क्या कर रहा था? Stealing the umbrella। Next, he asked my mother to cook food for the man। उन्होंने मेरी मदर से उस आदमी के लिए खाना बनाने के लिए कहा। So students, हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। Hope you understood the chapter। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye bye।